हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज से हम लोग एमसीक्यू का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 8 एमएल अग्रवाल स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन का एमसीक्यू आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। काफी सिंपल है, एक्सरसाइज तो हम लोगों ने पहले कर ही लिया है, आप लोगों ने भी कर लिया है। आइए इसका एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 से ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको तो आप देख के कॉपी कर दोगे तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर देन द हाइट इज क्या। एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, हाइट निकालना है। ऑप्शंस ये 4 है, इसमें से आंसर क्या होगा, यही है क्वेश्चन। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला था। एरिया का वैल्यू क्या है 30 हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 इंटू हाइट, टू कितने टाइम 5 टाइम। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड। 30/5 इक्वल्स टू क्या h, 5 6 जा तो हाइट क्या आया 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ये हो गया पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालने के लिए बोला है। ऑप्शन 4 है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। एकदम सिंपल है। देखिए पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। अच्छा ये पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का, तो पेरीमीटर से साइड कैसे निकलेगा, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या मिला 20 सेंटीमीटर। ये क्या है साइड है, निकालना क्या है एरिया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड साइड इंटू साइड, तो 20 इंटू 20 कितना 400। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। क्या ढूंढना है आपको, बेस ढूंढना है। इसके लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बस ये पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये है फॉर्मूला। गिवन क्या है, एरिया गिवन है क्या है 48, और देखिए बेस आपको फाइंड करना है, हाइट गिवन है, हाइट कितना है 6 है, ये 6 क्या है मल्टीप्लाई है, इसको यहां ले आइए, तो ये 48/6 इक्वल्स टू क्या बेस। रिड्यूस कर दीजिए, 6 8 जा 48, मतलब बेस क्या मिला 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, आपके लाइक करने से ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल देन इट्स एरिया इज व्हाट। एरिया ऑफ ए सर्किल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए सर्किल है आपका पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, पाई एज इट इज रहने दीजिए। आर का मतलब क्या है रेडियस, डायमीटर यदि डी है तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ, तो d/2 का स्क्वायर। एकदम इजी, ये पाई पाई रह गया, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई d²/4। ऑप्शन नंबर कितना सी, बस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 8 सेंटीमीटर, देन द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स क्या होगा। फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला यदि आपको पता हो तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना काफी आसान हो जाते हैं। यहां पे देखिए क्या है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यह है फॉर्मूला। एरिया देखिए क्या दिया हुआ है 64, तो ये 64
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, टू कितने टाइम में 4 टाइम, ये क्या है मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 64/4 इज इक्वल्स टू क्या सम ऑफ पैरेलल साइड्स। रिड्यूस कर दीजिए 464 16 टाइम, मतलब ऑप्शन नंबर डी। बस ये क्वेश्चन हुआ खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है आपको, एरिया किसका, रोम्बस का। क्या गिवन है D1 एंड D2, डायगोनल्स दिया हुआ है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, हाफ इंटू D1 मतलब डायगोनल 1, फर्स्ट डायगोनल क्या है 8, दूसरा डायगोनल क्या है 6, रिड्यूस कर दीजिए 2 कितनी बार में 3 टाइम में, 8 3 से कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज डबल देन द एरिया ऑफ ए रोम्बस विल बी, क्या होगा, रोम्बस का एरिया है, यदि डायगोनल्स को आपने डबल कर दिया तो एरिया क्या होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, या फिर सेम रहेगा। इसको कैसे ढूंढेंगे, एकदम आसान, एकदम आसान। अच्छा, एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही तो फॉर्मूला है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, आपने डायगोनल्स को डबल कर दिया, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ D1 इंटू 2 टाइम ऑफ D2। ये तो समझ आ रहा है क्या हो रहा है, डबल कर दिया मैंने, ये देखिए हाफ हाफ कट गया, D1 कट गया, D2 कट गया, ऊपर क्या सारा कट गया सर, तो 1, नीचे क्या 2 2 4, मतलब पहले एरिया 1 था, अब कितना हो गया 4 मतलब 4 टाइम, ऑप्शन नंबर सी। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल is 10 centimeter and the length of the perpendicular on it from opposite vertex are 4 centimeter and 6 centimeter। ये क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आएगा, इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक स्केच बनाता हूँ, फिर देखिए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा, कितना इजीली। एक क्वाड्रिलैटरल बनाते हैं, चलिए आप क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट्स फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स, तो एक यहां से ले लीजिए, आप एक यहां से भी ले सकते हैं, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर है, यहां पे ये परपेंडिकुलर है, दोनों का लेंथ क्या है, लेंथ है 4 and 6, इसको 4 इसको 6 मान लीजिए। आपको जो एरिया निकालना है वो एरिया किसका निकालना है, ये पूरे क्वाड्रिलैटरल का निकालना है। अब आप बताएं इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखिए, ये पूरा क्वाड्रिलैटरल एक डायगोनल बनाने से 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, फिर दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या है कुछ नहीं है। तो पहला देखिए ये 1 है, ये 2, दूसरा ट्रायंगल, पहला का एरिया क्या है हाफ इंटू बेस। अच्छा बेस क्या है, ये बेस है, ये बेस देखिए, ये डायगोनल बेस है, ये बेस है और ये हाइट है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 2 4, 2 10 से कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले ट्रायंगल का एरिया निकल गया, दूसरा ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस, इसके लिए भी बेस वही है 10 यही बेस है, हाइट क्या है 6 है, हाइट क्या है 6 है, 2 कितने टाइम में 3 टाइम में, 3 10 से कितना 30। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो टोटल एरिया निकल जाएगा 20 + 30 इक्वल्स टू कितना 50, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। काफी आसान सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ क्या है रोम्बस, एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या
हाफ इंटू D1 इंटू D2 कितना है 90 है। अच्छा फिर देखिए हाफ इंटू D1 एक डायगोनल दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल आपको निकालना है इक्वल्स टू कितना 90 टू कितने टाइम में 5 टाइम में। फिर देखिए D2 इक्वल्स टू क्या 90/5 क्योंकि ये मल्टीप्लाई था उधर चला गया 15 5 18 जा 90 मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है एक क्यूब का वॉल्यूम दे दिया, क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया, इसके लिए साइड चाहिए होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब मतलब साइड क्यूब, साइड मतलब ए, एज मतलब ए, तो ए का क्यूब कितना है 729 मतलब ए कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए ना, क्यों क्योंकि 9 का क्यूब क्या होता है 9 का क्यूब 729 होता है। तो इससे देखिए ए मिल गया, ए मिल गया। क्या निकालना है आपको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू ए कितना है 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 1 जा 6, 6 8 से कितना 48 मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्या अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 इफ द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर यहां पे a का मतलब क्या है एज, एज 4a स्क्वायर कितना 100, इससे हम लोग a निकालेंगे तो a स्क्वायर कितना होगा 100/4 कितना मिला 25। ठीक है फिर a कितना मिलेगा √25 मतलब 5, a मिल गया। क्या निकालना है आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या है a क्यूब मतलब 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना 125 ऑप्शन नंबर क्या बी। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल, if the length of the side of a cube is double then the ratio of the volume of new cube and original cube क्या होगा। मतलब आपको रेशियो निकालना है किसका न्यू क्यूब और ओरिजिनल क्यूब के वॉल्यूम का। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ठीक है पहला क्या है न्यू क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। बस यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब माने ओरिजिनल क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है ए क्यूब ही तो होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। न्यू क्यूब क्या होगा द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल, साइड क्या है ए है वो जो डबल हो गया, डबल हो गया मतलब 2a हो गया, तो ये 2a का क्यूब हो गया। अच्छा एक बात बताइए 2a का क्यूब क्या होगा 8a क्यूब, नीचे क्या है a क्यूब, इसको काट दीजिए तो क्या रेशियो मिला 8:1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए इफ द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम आर 10 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 9 मीटर मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, देन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹8 पर मीटर स्क्वायर क्या होगा ये निकालना है। सबसे पहले आपको एरिया निकालना होगा। क्या एरिया निकालना होगा एरिया ऑफ द 4 वॉल। तो एरिया ऑफ द 4 वॉल कैसे निकलेगा, तो एरिया निकालना है आपको तो 2l + b इंटू एच, याद है यही है एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला। वैल्यू बैठा दीजिए 2, लेंथ क्या है 10, ब्रेथ क्या है 12, हाइट क्या है 9, तो इससे क्या मिला देखिए 2 9 18, 10 + 12 22, यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, ये एरिया तो निकल गया। रेट क्या है ₹8 पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉस्ट,
तो एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई। बस अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3168, 3168। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, वॉल्यूम ऑफ a cylinder is 1848 centimeter square. If the diameter of its base is 14 centimeter, then the height of a cylinder is what? ये भी एक काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, ये है फॉर्मूला। वॉल्यूम कितना गिवन है, 1848, ये गिवन है, ठीक है। पाई क्या 22/7, आर मतलब रेडियस। देखिए डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर को हाफ कर दीजिए, क्या मिलेगा, रेडियस मतलब 7, तो 7 × 7, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर था। एच आपको फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। ये 7 रिड्यूस हो गया, ये दो मल्टीप्लाई है, इसको यहां भेज दीजिए, 1848 बाई 22 × 7, जो कैलकुलेशन करके मिलेगा वही हाइट है। चलिए 7 से रिड्यूस कर देते हैं, 7 2 से कितना 14, 44, 42, 7 4 जा 22, 1 जा 22, 4 44, 22 2 जा मतलब 12। ऑप्शन नंबर ए आगे आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेगा। यूट्यूब का ऐसा लॉगरिथम है कि जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक या व्यूज़ होता है उसे यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट करता है। तो यदि आप चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा सकते हैं सिंपली एक लाइक करके। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल एंड हाइट इज हाफ, देन द न्यू वॉल्यूम इज व्हाट। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एक्चुअली होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। न्यू वॉल्यूम क्या होगा, ये न्यू वॉल्यूम क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डबल मतलब पाई आर जो है वो 2r हो गया, 2r हो गया, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एंड हाइट इज हाफ, हाइट जो है वो हाफ हो गया मतलब h/2, h/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये पाई है, रहने दीजिए। 2r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर इंटू h/2, h/2, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है। इस 2 को सामने लेकर आइए, फिर क्या है ये पाई है आर स्क्वायर एच। अब इसको ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, यहां भी है, यहां भी है। ये सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच है, ये 2 पाई आर स्क्वायर एच है, 2 पाई आर स्क्वायर एच मतलब इसका ये डबल है, इसका ये डबल है मतलब 2 टाइम्स। बस इस तरह से देखिए हम लोगों ने ये वीडियो खत्म कर लिया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग इसी सीरीज में बाकी चैप्टर्स के जो MCQ है उसे करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।